दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पुनः हम देखेंगे आज तीसरी क्लास। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं कहाँ से? केरल से। केरल से केरल देखेंगे कि नए राज्य के रूप में कैसे उदय हुआ। कब उदय हुआ बता सकते हैं? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में। अब देखेंगे केरल को नए राज्य के रूप में उदय हुआ है। 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला कौन सा है? कालीकट। कालीकट की विशेषता तो आप जानते हैं, वास्को डी गामा 1498 में आया था, केरल पे उतरा था, इसलिए कालीकट एक विशेष स्थान हो जाता है इतिहास के तौर पे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? कोच्चिन है। कोच्चिन भी इतिहास के तौर पे अगर कोच्चिन का स्थान देखेंगे, ये भी एक विशेष स्थान है। ये आपको देखेंगे कई बार अंग्रेज अपनी राजधानी बनाए थे, कई बार परिवर्तन भी किए थे। जैसे आप पुर्तगाली देखेंगे, पुर्तगालियों को देखेंगे तो पहले कोच्चिन बनाए थे, फिर गोवा बनाए थे। देखते हैं हम तीसरी क्लास। कौन सा है? चिरकल। चिरकल। आइए हम देखते हैं चौथा। चौथा में कौन है? चौथा में त्रावणकोर। त्रावणकोर। अब आते हैं, देखते हैं नए राज्य की केरल का स्थापना की कौन था। किसी ने तो स्थापना की होगी ना। इसके पहले तो यहाँ पे डच शासन करते थे। और देखते हैं क्या नाम था। क्या नाम था? मार्टन वर्मा। मार्टन वर्मा एक नए राज्य की उदय करती। ये देखेंगे केरल में इस समय शासन करते थे कौन? डच। डच शासन करते थे, तो इन्होंने डच को पराजित कर डचों से मुक्त करा लिया। क्या करा लिया? मुक्त करा लिया। एक नए राज्य की उदय किया। नए राज्य का उदय किया किसने? अब ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे सेम सेम उतार लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि कोई इससे अच्छा कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं देगा। आपको वनडे एग्जाम के लिए, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए आपको केरल से कहीं क्वेश्चन पूछेगा, पूरा मैं इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा। तो आप वनडे एग्जाम के लिए, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए आपको केरल से कहीं क्वेश्चन पूछेगा, पूरा मैं इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा। तो आपको प्रॉब्लम नहीं कि केरल कहाँ से आ गया, मार्टन वर्मा कौन थे, डच कब पराजित हुए, नया राज्य का उदय कब हुआ, कालीकट की क्या विशेषता है, कोच्चिन की क्या विशेषताएं हैं, चिरकल की क्या विशेषता है, त्रावणकोर कहाँ से आ गया, ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हम पूरा इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं। अभी केरल करा रहे हैं, फिर राजपूत कराएंगे, फिर अवध कराएंगे, फिर मराठा कराएंगे, फिर रुहेलखंड कराएंगे। इसके पहले हैदराबाद करा दिए, बंगाल करा दिए हैं। चलिए देखते हैं आगे। इन्होंने डचों को पराजित किया। आइए इनके क्या यहाँ पे डालिएगा? विशेषता। विशेषता। अब इनकी देखेंगे, यहाँ पे ना डालिए, एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी। यहाँ पे ऐसे तीर गया है ना, यहाँ पे विशेषता छोटे में लिखिएगा, विशेषता। अब विशेषता लिखिएगा, इनकी क्या विशेषताएं थी, ये अपने केरल राज्य के लिए क्या क्या किए थे। तो देखते हैं केरल राज्य के लिए क्या क्या किए। सिंचाई। आपको जीने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होता है? एक पानी होता है और दूसरा खाद्य होता है। खाद्य के लिए हमें गेहूं है, अनाज है,
चावल या किसी प्रकार का खाद्य उत्पादन करे सिंचाई की आवश्यकता होती, तो इन्होंने समझा, इसलिए सिंचाई। अब सिंचाई में देखेंगे आज की तरह तो नलकूप बड़े बड़े कुएं तो नहीं है, ट्यूबवेल तो हो नहीं सकते, लाइट है, समरसेबुल मोटर तो लगा नहीं देंगे कि पानी आने लगेगा अंदर से। उस समय जो प्राचीन समय उस समय के अनुसार था, इन्होंने किया। तो देखेंगे क्या किया, नहर की स्थापना किया। अब इनका हो गया, अब इनके देखेंगे उत्तराधिकारी। आप लोग उतार लीजिए, आप इतना उतार लिए हैं। अब देखते हैं इनकी विशेषता। ये फर्स्ट विशेषताएं डाल लीजिए, और यहाँ पे सेकेंड विशेषताएं क्या डालेंगे, सेकेंड विशेषताएं। सेकेंड विशेषताएं में देखेंगे क्या, यूरोपीय मॉडल। यूरोपीय मॉडल, रुके रहिए, यहाँ लिख देते हैं, नीचे है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा अच्छे से। यहाँ पे एक बनाइए तीर, यहाँ पे सेकेंड विशेषताएं से डाल लीजिएगा। अब ये देखते हैं यूरोपीय मॉडल। यूरोपीय मॉडल पे क्या किए, सैन्य व्यवस्था। क्या किए, सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था। और क्या किए, आधुनिक शास्त्रागार। आधुनिक शास्त्रागार ये इसलिए किए क्योंकि यूरोप इंडिया से या हमारे भारत से बहुत ही विकसित था। तो इन्होंने देखा कि जो उनके आधुनिक हथियार हैं या उनकी सैन्य व्यवस्था है बहुत ही मजबूत है, इसलिए इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार का, और आधुनिक शस्त्रागार का ही नहीं, इन्होंने कई अंग्रेजों की नीतियों को अपनाया जो कि अपनाने लायक था। अब हम देखते हैं इनके उत्तराधिकारी। यहाँ पे तीर बनाइए के होने के, यहाँ डालिए उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो कि इनके पुत्र थे, क्या नाम था, आप कोई बता सकते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था कार्तिक तिरुनल्लम राम वर्मा। क्या नाम था, कार्तिक तिरुनल्लम राम वर्मा। अब आते हैं इनकी विशेषताएं देखते हैं। अब ऐसे तीर बनाइए, ये बना लिए। अब इनकी क्या देखेंगे, विशेषताएं। यहाँ पे डालिए विशेषताएं, इनकी विशेषताएं। विशेषताएं देखेंगे, ये उच्च कोटि के कवि थे। क्या थे, उच्च कोटि के कवि थे। तो आपसे कवि लिखिएगा, उच्च कोटि ना लिखिएगा, कवि हो गए। और संगीत थे, संगीतकार थे, संगीतकार थे। और ये कलाकार भी थे। क्या थे, कलाकार, कलाकार भी थे। आइए अब इनकी दूसरी विशेषताएं। इनकी एक और विशेषता थी, इनकी मतलब अंग्रेजी इतनी अच्छी थी ना कि जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तमिल वाले तेलुगु बोलते हैं, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, बिहार वाले बिहारी एकदम धारा प्रवाह, इसी प्रकार ये अंग्रेजी बोलती थी। धारा प्रवाह, क्या, धारा प्रवाह। धारा प्रवाह मतलब बिना रुके एकदम कंटिन्यूटी के साथ अंग्रेजी बोलती थी। क्या बोल, अब आते हैं आगे, ये चीज और देखते हैं हम। क्या देखेंगे, आपका होगा मद्रास, कलकत्ता और लंदन। लंदन ये अंग्रेजी बोलते थे, बहुत ही स्पीड बोलते थे। धारा प्रभाव बता भी दिए। ये क्या,
ये क्या था? अखबार, न्यूज़पेपर, अखबार, अखबार पढ़ते थे। ये मद्रास से भी, कलकत्ता से भी, लंदन से बहुत ही प्रेमी थी। ये तीनों अखबार पढ़ते थे। इनकी विशेषता आपको एग्जाम में पूछेगा, जैसे एग्जाम में आपको पूछ लिया नहर की स्थापना किसने की थी? सिंचाई विभाग में मार्तंड वर्मा। हाँ, और आपको पूछ लिया कि इनका पूरा नाम पूछ लिया राम वर्मा का, कार्तिक तिरुनल्लम राम वर्मा। और पूछ लिया राम वर्मा की विशेषताएं क्या थी? कवि थे, संगीत थे, कलाकार थे। ऑप्शन में डाल के पूछ लिया। या पूछ लिया ये कितनी भाषाओं की, मतलब कहाँ कहाँ की न्यूज़पेपर पढ़ते थे, किस किस स्थान का। तो उसमें से मान लीजिए मद्रास दे दिया, उड़ीसा दे दिया, तमिल दे दिया, या मलयालम दे दिया, पंजाब दे दिया उसमें से, और या फिर ये तीनों दे दिया, मद्रास, कलकत्ता, लंदन, और एक हिंदी दे दिया, तो हिंदी नहीं पढ़ते थे। इसी प्रकार क्वेश्चन बनाया गया। या इसमें से तीनों पूछ लिया, कालीकट, कोचीन, इसमें से किसी प्रकार क्वेश्चन बना दिया। और ये पूछ सकता है कि मार्तंड वर्मा जो थे किस मॉडल की सिंचाई व्यवस्था थी, तो अब आप लिख देंगे कि आधुनिक यूरोपीय मॉडल सिंचाई व्यवस्था थी। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकी एक विशेषताएं और देखते हैं। इनकी विशेषता हम क्या देखेंगे? इनके समय में एक कवि थे। कवि थे, क्या नाम था कवि का? कवि एक उच्च कोटि के इनके समय में कवि रहते थे, कुंचन। इनके कवि का नाम था कुंचन। क्या नाम था? कुंचन। अब पूरा नाम था कुंचन नाबिया। कुंचन नाबिया, इन्हीं के समय के कुंचन नाबिया कवि थे। आइए एक चीज और इनकी विशेषताएं देखते हैं। हाँ, एक विशेषता है और यहीं कहीं लिख लीजिए, यहीं लिख लीजिए सेकंड डाल के। मलयालम की, मलयालम वांटेड कानून बता लीजिए। मलयालम साहित्य, मलयालम साहित्य को एक अच्छे पैदाम पे, उच्च शिखर तक लेके गए थे। मलयालम साहित्य का एक उच्च, आप सब उतार लीजिए। केरल का हो गया, जितना भी था पूरा हम खत्म कर दिए हैं। केरल में कुछ नहीं है। क्वेश्चन बनाएगा तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन इससे ज्यादा केरल से बनाएगा नहीं। और हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, जैसे अभी तो मान लो पढ़ रहे हैं ये सब, इसके बाद राजपूत पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ते रहेंगे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे कहीं से कोई स्थान आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप लोग को पढ़ने में लीजिए। एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं ना। अब देखेंगे केरल 18वीं शताब्दी में न्यू राज्य के रूप में उदय हुआ। किसने किया था? मार्तंड वर्मा ने। किसको पराजित करके? डच को पराजित किया, एक नए राज्य का उदय किया। और ये केरल कितने राज्यों में विभाजित है? कालीकट, कोचीन, चिरिक्कलम, त्रावणकोर। अब आ जाते हैं इनकी विशेषताएं। ये सिंचाई विभाग से जुड़े, नए नहरों की स्थापना की। और दूसरी विशेषता थी सैन्य व्यवस्था, आधुनिक शस्त्रागार। अब आते हैं इनके उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी में देखेंगे, उत्तराधिकारी ये, इनका नाम था कार्तिक तिरुनल्लम राम वर्मा था। अब इसके बाद इनकी देखेंगे विशेषता, कवि थे, संगीतकार थे, कलाकार थे। ये अच्छी मतलब धारा प्रवाह में एक अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, जो कि मद्रास, कलकत्ता, लंदन अखबार भी पढ़ते थे। इनकी दूसरी विशेषता मलयालम साहित्य को एक उच्च पैदान तक ले गए थे। और ये देखते इनकी राजधानी नहीं देखे, वो भूल गए इनकी राजधानी। क्या राजधानी? देखते हैं राजधानी। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा जगह बना के। क्या था? जल्दी में लिखिए। त्रिवेंद्रम। तिरुवनंतपुरम जानते, साउथ इंडिया में एक जगह है तिरुवनंतपुरम, जिसे उर्फ तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। अब हो गया, आप लोग उतार लीजिए। और कुछ इसमें कुछ बच्चा नहीं है, बाकी हो गया। अब आगे हम क्लास राजपूत पढ़ते हैं ना। बाय, नमस्कार।